प्यारे बच्चों, सवाल दिया है कि किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतर कोण का अनुपात 1:4 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल एंगल जो दिया है वो है 1, इसका अनुपात 1:4 में है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसको x मान लें, 1x अनुपात 4x, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 1x प्लस 4x इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। प्यारे बच्चों, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 तिया 15, 5 छक्का 30, यानी 36। प्यारे बच्चों, हमें बहुभुज की संख्या फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों, बहुभुज की संख्या फाइंड करने के लिए सूत्र होता है बहुभुज की संख्या इक्वल होता है प्यारे बच्चों 360 डिग्री अपॉन बाह्य कोण। प्यारे बच्चों, इसमें हमें बाह्य कोण की यानी कि एक्सटर्नल एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, हमने माना था कि बाह्य कोण क्या है? 1, यानी कि x का हम 1x में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो कितना होगा? 36 ही होगा ना। तो इसमें मान रख देंगे 36 अपॉन 360 अपॉन 36। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों 10 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड होंगे यानी कि भुजाओं की संख्या वो होगी 10। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं। सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, कोई त्रिभुज है और किसी त्रिभुज को हमने ABC नाम दे दिया, यानी कि 3 भुजाएं हैं। कोई एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक है 8, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, यानी कि उसकी सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई, यानी कि माध्यिका यानी कि यहाँ से कोई लाइन खींच दी जाए और इस लाइन की वो लंबाई हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसको अगर हम D मान लें तो नहीं A से D तक की दूरी होगी 5 और D से C तक की दूरी होगी 5, यानी कि 10 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें BD की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। तो माध्यिका की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि BD इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन 2 होता है प्यारे बच्चों, यानी कि माध्यिका की लंबाई है जो वो हाइपोटेनियस यानी कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई का आधा होगा, यानी जो आंसर होगा वो होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी आंतरिक त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, कोई समबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उसमें कहा गया है कि बाह्य त्रिज्या यानी कि यहाँ से कोई हम लाइन खींच लें, यानी कि इसको हम बाह्य त्रिज्या मान लें और इसको आंतरिक त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों, हमेशा समबाहु त्रिभुज हो तो उसको इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल को 1:2:1 में हम बांट देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो 2 की वैल्यू दी है यानी कि बाह्य त्रिज्या की जो वैल्यू है वो है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? वो होगी 5। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है किसी न्यून कोण त्रिभुज PQR के बिंदु O एवं C क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं।
बिंदु पी एम ओ को मिलाया गया है और रेखा को आगे बढ़ाते हुए भुजा क्यू आर बिंदु को एस पर मिलाया गया है और इसमें त्रिभुज दिए हैं, इनको हमें इसको आर पी एस को फाइंड करना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर हम पी क्यू आर कोई त्रिभुज है तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है, ओ एम सी, ओ क्या है, लंब केंद्र, यानी कि कोई यहाँ पर लंब केंद्र मान लेते हैं हम ओ को, और सी इसका परिकेंद्र है, यानी कि यहाँ पर कोई परिकेंद्र मान लेते हैं हम सी। प्यारे बच्चों, और इसको हम अगर मिला दें इससे तो रेखा पर बढ़ाते हुए पी और क्यू, पी एम ओ को मिलाया गया, यानी कि पी और ओ को हम मिला देते हैं और रेखा को आगे बढ़ाते हुए भुजा क्यू आर, यानी कि इसको और आगे तक बढ़ा देते हैं और एस पर मिलाया गया, यानी कोई एक रेखा है एस यहाँ पर। यदि पी क्यू एस, यानी कि पी क्यू एस, यानी कि प्यारे बच्चों एक कोण दिया है 60 डिग्री का, और क्यू सी आर, यानी क्यू से सी एक यहाँ पर, और इसका मान दिया है प्यारे बच्चों क्यू सी आर का, वो दिया है 130 डिग्री। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो मान होता है वो होता है, समकोण पर बना हुआ त्रिभुज क्या कहलाता है, 90 डिग्री का कहलाता है। यानी कि अगर ए 90 है, ए 60 है, तो कितने हो, और तो ये कितने का होगा प्यारे बच्चों, 150, यानी 150 यहाँ हो गए, यानी कि 30 डिग्री का। तो ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। प्यारे बच्चों, अगर ए वाला कोण 130 डिग्री का दिया हुआ है तो ए वाला कोण कितने का होगा। प्यारे बच्चों, आप जानते होंगे कि जो क्यू सी आर है उसका मान इस वाले त्रिभुज का दुगना होता है, यानी कोण क्यू पी आर के मान का दुगना होता है। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर हम इसका मान निकालेंगे क्यू पी आर का तो 130 डिग्री का आधा होगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 65, यानी का इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। प्यारे बच्चों, हमें किसके मान को फाइंड करना है, आर पी एस के मान को। प्यारे बच्चों, अगर इतना मान 30 डिग्री है और पूरा मान 65 डिग्री है तो इतना मान कितना हो जाए, इतना मान क्या होगा, तो इस मान को हम फाइंड करेंगे तो 65 माइनस के 30, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 35 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। सवाल में दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए डी कोण ए का आंतरिक द्विभाजन करता है और भुजा बी सी को डी पर मिलता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी डी यानी कि बी डी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी यानी कि 7.5 सेंटीमीटर जो दिया है। तो प्यारे बच्चों, तो डी सी कितना हो जाएगा, 2.5। प्यारे बच्चों, बी डी हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, ए बी अनुपात बी सी। प्यारे बच्चों, बी डी अनुपात डी सी का अनुपात ए बी अनुपात ए सी के बराबर होता है, यानी कि बी डी का जो अनुपात है डी सी के बराबर है वही ए बी अनुपात बी ए सी के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, 5:2:5, इसमें लो हटाएंगे 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी 2:1। यही हमारा आंसर होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज है ए बी सी
प्यारे बच्चों, फिर उसमें ए बी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और एक है यहाँ पर कोई केंद्र है आई, यहाँ से मिलता है। प्यारे बच्चों, ए सी बी बराबर यानी कि 80 डिग्री है, उसका मान है 50, तो बी आई सी का मान फाइंड करने को कह रहा है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि बी 60 है, सी 50 है, तो ये कितने का हुआ, 6 और 5 11 यानी 110, तो कितना बचा यहाँ पर 70 डिग्री। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 70 डिग्री है, तो कोण बी आई सी इक्वल होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री प्लस कोण ए का आधा। तो प्यारे बच्चों 90 प्लस कोण ए का, यानी कोण ए कितना है 70 डिग्री, 70 का आधा कितना होगा 35, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 125 डिग्री। यही हमारा आंसर।